यह घटना अभी हाल ही में घटी थी, आज के लगभग 2 वर्ष पहले, या इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर मेरा अनुमान यही है कि अभी 2 वर्ष ही बीते होंगे। एक गांव में एक परिवार रहता था, माता पिता और एक बेटा एक बेटी, कुल मिलाकर परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। लोगों के कहे मुताबिक वह परिवार बहुत सरल, नेक और शरीफ था। बेटा बड़ा था तो माता पिता ने सोचा पहले बेटे की शादी कर दी जाए। जब बहू घर पर आ जाएगी तो बेटी की भी शादी कर दी जाएगी। बेटा बाहर किसी शहर में काम करता था, इसलिए बेटी के जाने के बाद माता पिता की बढ़ती उम्र के साथ कोई न कोई तो होना चाहिए। इसलिए माँ और पिताजी लोगों से अपने बेटे की शादी कराने की बात किया करते थे। एक दिन किसी ने पिताजी से कहा, एक अच्छी लड़की है, अगर चाहो तो अपने लड़के के लिए देख लो। पिताजी ने उस आदमी के कहने के दूसरे दिन पिताजी अपने लड़के को शहर से घर बुलवा लिया और उसके दूसरे दिन लड़की देखने चले गए। समय इतना अच्छा था कि लड़की और लड़के ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी वक्त शादी की तारीख पक्की कर दी गई। फिर उसी महीने में शादी हो गई। जब दुल्हन घर आई तो घर के सभी लोग बहुत खुश थे। एक हफ्ते बाद जब दुल्हन वापस अपने घर चली गई, 2-4 दिन बाद यह लोग फिर गए और दुल्हन को वापस ले आए। 8-10 दिन बाद लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम मम्मी पापा के साथ घर पर रहो, अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, अब मुझे शहर जाना पड़ेगा। दूसरे दिन लड़का शहर वापस चला गया। लड़के के जाने के बाद 1-2 बार उसकी पत्नी जल्दी जल्दी अपने गांव गई, लेकिन जब उसके बाद वह वापस आई तब लड़के की माँ ने अपनी बहू से कहा, बिटिया इतनी जल्दी जल्दी मत आया जाया करो, अब कुछ दिन यहीं पर रहो। लड़के की पत्नी ने लड़के की माँ की बात तो मान ली, लेकिन वह ज़्यादा समय फ़ोन पर बात करते हुए बिताया करती थी। फिर कुछ दिन बाद उसने घर के सारे काम करना बंद कर दिया। सारा दिन फ़ोन पर बात किया करती थी। सबको यही लगता था कि वह अपने पति से बात करती है। एक दिन लड़के की माँ ने अपने बेटे से फ़ोन पर पूछा, बेटा तुम सारा दिन फ़ोन पर बात करते रहते हो, काम कब करते हो? बेटे ने कहा, नहीं मम्मी, ये तुमसे किसने कहा? मम्मी ने कहा, वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। फिर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद बहुरिया से कहा, बेटा तुम फ़ोन पर इतना किससे बात करती हो? इतनी बात पूछते ही सास बहू में काफ़ी कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद सास घर से निकलकर खेतों की तरफ चली गई। अब घर में लड़के की बहन और पत्नी थी। लड़के की बहन ने चाय बनाया और पहले अपनी भाभी को दिया और फिर वापस किचन में अपने लिए चाय लेने चली गई। जब वह किचन में चाय लेने चली गई तब उसकी भाभी ने अपने मायके को फ़ोन लगाया और फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसके बाद अपने घर वालों से कहा, आप लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ, इन लोगों ने मुझे चाय में जहर मिलाकर पिला दिया। लड़के की बहन ने जब यह बात सुनी तो वह दौड़कर वापस आई, लेकिन तब तक उसकी भाभी ने कागज़ की पुड़िया में पता नहीं क्या ले रखा था। जल्दी से उसे खोला और चाय में मिलाकर पी लिया। लड़के की बहन घर से बाहर निकलकर अपने माँ के पास गई और कहा, भाभी ने जहर खा लिया। यह बात सुनकर उसकी माँ भी डर गई। वह दौड़कर घर आई
तब तक बहू को खून की पलटी होने लगी। फिर उसकी मौत हो गई और कुछ देर बाद उसके घर वाले भी आ गए। उन लोगों ने पुलिस को बुलाकर मोबाइल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनाई। तब पुलिस ने उस लड़के के माँ बाप और बहन को खूब मारा। उसके बाद उन सब को जेल हो गई। गांव वालों ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ पर मत आओ, नहीं तो तुम्हें भी जेल हो जाएगी। लेकिन वह लड़का नहीं माना, घर आया और उसे भी खूब मार पड़ी। फिर जेल में डाल दिया गया। लड़के के पिताजी को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ गुजर गई। फिर उसकी बहन। शादी के 3 महीने बाद सब कुछ खत्म हो गया था। अब इसमें गलती किसकी थी, यह बताने के लिए आज कोई नहीं है।